बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जनरली हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर आर ओ एच। आर रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप एंड ओ एच फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Alcohols are organic compound containing hydroxyl group. They are most common and useful compounds in nature, in industry and around the house. इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हमारे पास हम इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्रेन्स होते हैं वो रिच इन इथाइल अल्कोहल होते हैं, या मेजर सोर्स जो ऑब्टेनिंग इथाइल अल्कोहल है बेटा वो हमारे पास क्या है, ग्रेन्स हैं। और इथाइल अल्कोहल इज फाउंड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग प्रिपरेशन। मिथाइल अल्कोहल को हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं और इसको हम कॉमनली यूज करते हैं एज ए फ्यूल एंड एज ए सॉल्वेंट। एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज कॉमनली कॉल्ड एज ए रबिंग अल्कोहल, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके पास स्किन क्लिनसिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। जब आप को इंजेक्शन लगाया जाता है या माइनर कट्स आते हैं तो उसमें जो अल्कोहल स्पिरिट के तौर पे लगाया जा रहा होता है वो आपके पास क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल की बात करें तो हम ये कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जो रिजेम्बलेंस है अल्कोहल की वो वाटर से है और एक्चुअली ये डिराइव्ड है वाटर से। तो वाटर का वन हाइड्रोजन जब अल्काइल के साथ रिप्लेस हो जाता है, अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स। अब स्ट्रक्चर जब आप कंपेयर करें इनका विद वाटर तो हम कहते हैं कि हमारे पास ओनली वन हाइड्रोजन ऑफ द वाटर हैज बीन रिप्लेस्ड विद एन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस आपको दिखाई गई है बिटवीन वाटर एंड मेथनॉल। तो बॉन्ड एंगल अगर आप देखें बेटा तो वाटर के अंदर ये बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री एंड इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल दैट इज 108.9 डिग्री। तो बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है क्योंकि मिथाइल ग्रुप बल्की ग्रुप होता है और बल्की ग्रुप होने की वजह से ये एक काउंटर रिपल्जन फोर्स जो है वो लगाता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। और जनरल फार्मूला जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल्स को वो क्या है, CnH2n+1OH। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। Monohydric alcohols are those alcohols which have only one hydroxy group, and polyhydric alcohols contain 2, 3 or more hydroxy group in a molecule। और इनको इसी तरह से नेम किया जाता है polyhydric को। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है मॉलिक्यूल के अंदर तो डाईहाइड्रिक होंगे, अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं मॉलिक्यूल के अंदर तो उनको नेम करेंगे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल। Dihydric, 2 hydroxy groups are present in the molecule, so it will be called as a dihydric। Dihydrics को हम ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब आपके पास 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, डाइओल्स, ग्लाइकोल्स, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को देखें तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है ग्लाइसिरोल की, और यू कैन कॉल इट 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल, ठीक है। और monohydric alcohols can be classified as a primary, secondary and tertiary alcohols depending upon carbon atom to which hydroxyl group is attached। कि जो कार्बन एटम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर वेदर वो आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल में आप देखें बेटा तो कार्बन एटम जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है हाइड्रोक्सी ग्रुप से वो फर्दर 1 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स कहलाते हैं। सेकेंड है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स में द कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप इज फर्दर बॉन्डेड टू 2 अल्काइल ग्रुप। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है ब्यूटेन 2-ol, ठीक है। द कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप is further bonded to 3 alkyl group, and this carbon is tertiary carbon. This is called as a tertiary alcohol. Examples are given 2 methyl propane 2-ol
and triphenyl methanol. These are the examples of tertiary alcohols. अब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात करते हुए ये कहते हैं कि देयर आर टू सिस्टम्स फॉर नेमिंग द अल्कोहल्स। फर्स्ट वन इज कॉमन नेमिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज आयोपिक नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम अल्कोहल्स को नेम करते हैं एज ए अल्काइल अल्कोहल्स। मीन अल्काइल जो भी अल्काइल ग्रुप जो भी यूज हुआ होगा उसका नेम पहले लिखेंगे और फिर जो है वो वर्ड लगा देंगे अल्कोहल का। तो कुछ एग्जांपल्स गिवन है बेटा आपके पास यहाँ पे, मीथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। बिकॉज प्रोपाइल अल्कोहल में जो चेन है वो कैसी है, स्ट्रेट चेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए एन प्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड वन इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड फोर्थ वन इज एलाइल अल्कोहल्स। वो होते हैं कि जिनमें एलिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कि आपके पास एक टर्मिनल टाइप का डबल बॉन्ड मौजूद हो मॉलिक्यूल के अंदर। श्री ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एज यू नो दैट कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑफ टर्शरी नेचर, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। Iopic naming system. The Iopic system provides unique names for alcohols based on some rules. The rules are summarized in the following 3 steps. Name the longest carbon chain that contains the carbon atom bearing the hydroxy group. Drop the final E from the alkane name and add the suffix OL to give the root name or parent name का word जिसके लिए हम use करते रहे हैं, ठीक है। Number second, number the longest carbon chain starting at the end nearest the hydroxy group and use the appropriate number to indicate the position of group. Bracket में आपके पास mention है the hydroxyl group takes precedence over double and triple bond, कि अगर आपके पास उसी molecules के अंदर double या triple bond मौजूद होंगे तो आप उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, या चेन को नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप गेट लीस्ट नंबर, ठीक है। थर्ड वन इज नेम ऑल द सब्स्टिट्यूएंट एंड गिव देयर नंबर्स एज यू वुड फॉर एन अल्केन और अल्कीन्स। नेमिंग सिस्टम क्योंकि हमने किया हुआ है तो हम सब्स्टिट्यूएंट के नेम बिफोर रूट नेम या पेरेंट नेम से पहले लिख देते हैं along with number of carbon atoms on which they are attached। तो इसको आप इस तरह से नंबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ अल्कोहल्स को हमने नेम किए हैं। फर्स्ट में आप देखें तो 6 कार्बन है इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 5 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और 3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हम इसको नेम किस तरह से करेंगे, 5 मिथाइल 3 हेक्सानोल। और आप इसके लिए आपको पता है कि न्यू आयोपिक सिस्टम में हम इसको इस तरह से नेम करेंगे 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। ओके, HEXAN तक लिखेंगे आप, हाइफन लिखेंगे, 3 लिखेंगे एंड देन ओल लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड वन इज एज 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन एंड ब्यूटेन 1 ओल, 4 chloro 6 methyl 2 heptanol. Next one is 7 carbons are present in the longest carbon chain and on position 2, 4 and 6 different substituent are present and 2 hydroxy is present, 4 chloro group is present and 6 methyl. So we will follow an alphabetical order. तो alphabetical order में हम 4 position पे chloro तो उसको पहले लिखेंगे, देन 6 मिथाइल एंड हेप्टेन 2 ओल या 2 हेप्टेनोल आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दोज अल्कोहल्स इन विच 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो फिर आप उनको कैसे नेम देंगे कि आप ओल से पहले वर्ड डाई मेंशन करेंगे। अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो फिर आप वर्ड ट्राई यूज करेंगे बिफोर OL, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल गिवन है जिसमें कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है एंड यू विल नेम इट एज ए 1,2 प्रोपेन डाइओल और यू कैन नेम इट प्रोपेन 1,2 डाइओल। नेक्स्ट वन इज
2-methyl साइक्लोहेक्सानोल, 2-methyl साइक्लोहेक्सानोल। यहाँ पे अगर आप देखें साइक्लिक रिंग के अंदर, तो आप उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह रहे हैं जिसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपके पास डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं अगर आपके पास, ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने पहले कहा था कि हमारे पास इस किस्म का सिस्टम आएगा तो हम अल्कोहलिक ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे कार्बन चेन की जहां से हाइड्रोक्सी ग्रुप कैरियंग कार्बन को लीस्ट नंबर आ रहा हो। तो यहाँ पे भी आपके पास सेम उसी तरह से है 1 2 3 4 5। तो आपके पास 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप इसको क्या नाम देंगे फिर, पेंट 4-in-2-ol, ठीक है। पेंट 4-in-2-ol और 4-pentin-2-ol, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडर्न आयोपिक नेमिंग सिस्टम है कि इस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट कि आपने इन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने हैं। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इनके बारे में कि हमें यहाँ पे ये नहीं आ रहा, बट दिस इज योर असाइनमेंट, आपने आज ये करना है। थैंक यू।